हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं थैंक यू वेरी मच। सो आज के लेसन में हम केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन कवर करेंगे। लास्ट लेसन की सारी वीडियोस आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज डू चेक आउट। और आज हम कवर करते हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज which can be measured through some chemical actions like acids, alkali and solvent actions. Okay, so chemical properties is the effect of acids, alkalis, bleaches and normal laundering reagents on the fiber. उस पे फाइबर पे क्या इफेक्ट हो रहा है इन सब का, वो इसके अंडर कवर होता है। And in chemical properties of cotton, we can see the effects of these chemicals on cotton fiber and fabric and come to know how they react on cotton. Okay, so कैसा reaction हो रहा है इन chemicals का cotton पे, वो हम check करते हैं। So हम देख लेते हैं क्या क्या chemical properties हैं cotton की। First, effects of acids. So cotton पे acid का क्या effect हो रहा है? So cotton पे acid का कोई effect नहीं होता। Cotton is not damaged by volatile organic acids as acetic acid, जो वाष्पीकृत हो जाते हैं acids like acetic acids, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता कॉटन पे। बट अगर ये ज्यादा टाइम तक कॉटन पे रह जा रहा है और स्पेशली जब हीट अप्लाई हो रही है, सो ये कॉटन को नरम बना देते हैं, टेंडर कर देते हैं। ओके, सो इसके लिए क्या करना होता है? they should be therefore rinsed with cold water as soon as possible. So अगर ये काफी लंबे समय तक कॉटन फैब्रिक पे रह गया है, और हीट भी है साथ में, इसको तुरंत ही ठंडे पानी से धो देने से इस पे कॉटन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड डैमेजेस द फाइबर्स। स्ट्रॉन्ग एसिड फाइबर को डैमेज कर देता है। एसिटिक एसिड नहीं डैमेज करता, बट स्ट्रॉन्ग एसिड फाइबर को डैमेज कर देता है, कॉटन फाइबर को। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैमेज द फाइबर। सो डाइल्यूटेड है अगर सल्फ्यूरिक एसिड तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर वो कंसंट्रेटेड है तो वो फाइबर को डैमेज कर देगा, कॉटन फाइबर को डैमेज कर देगा। सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कॉटन फाइबर को डैमेज कर देता है। Cold dilute acids causes gradual fiber degradation, but the process is slow and may not be immediately evident. Okay, ये धीरे धीरे कॉटन फाइबर को डिग्रेड करते हैं, बट तुरंत से नहीं खराब हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एल्कलाई। एल्कलाई का कॉटन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो कॉटन जो होता है वो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस होता है एल्कलाई के लिए। ओके, टू एल्कलाई देयर इज एन एक्सीलेंट रेजिस्टेंस फॉर कॉटन। कॉटन स्वेल कर जाता है अगर एल्कलाई उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, बट इट नेवर डैमेज्ड। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कार्बन बेस्ड सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग और डिस्पर्सिंग वन और मोर अदर सब्सटेंस। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व या खत्म ही कर देते हैं एक या एक से अधिक सब्सटेंस को। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का क्या रिएक्शन होता है कॉटन पे? Cotton is highly resistant to most organic solvents and all those used in normal care and stain removal. So most जो organic solvents होते हैं वो यूज किए जाते हैं कॉटन की केयर के लिए, स्टेन रिमूवल के लिए, और ये उस कॉटन को, फैब्रिक को डैमेज नहीं करते हैं। बट इट इज सॉल्युबल इन क्यूप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यूप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड में कॉटन फाइबर सॉल्युबल होता है, एंड क्यूप्रिथिलीन डाइमाइन एंड क्यूप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड कॉटन को डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, देयर आर वेरी फ्यू सॉल्वेंट दैट विल डिसॉल्व कॉटन कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट। सो कॉटन पे सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर कॉटन को काफी टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मिल रहा है सनलाइट का, सो डिस्कलरेशन हो सकता है और वो कॉटन फाइबर येलो हो सकता है। अगर व्हाइट कॉटन फाइबर है तो वो येलो हो जाएगा, अगर वो डाइट कॉटन फाइबर है तो उसमें डिस्कलरेशन
हो जाएगा अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मिल रहा है सनलाइट का। तो हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। कॉटन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सो फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है कॉटन पे? Cotton is damaged by fungi such as mildew and by bacteria. So fungi cotton को damage करती है, especially mildew and bacteria. Mildew क्या करता है? Mildew will produce a disagreeable odor and will result in rotting and degradation of cotton. So mildew एक अनएक्सेप्टेबल डिसएग्रीएबल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है जो रिजल्ट जो एट द एंड एज अ रिजल्ट कॉटन को रॉट कर देता है एंड डिग्रेड कर देता है। एंड सर्टेन बैक्टीरिया एनकाउंटर्ड इन हॉट मॉइस्ट एंड डर्टी कंडीशन विल कॉज द फाइबर टू डिके। सो बैक्टीरिया एंड मिल्ड्यू कॉटन को डिग्रेड कर देते हैं। ओके अब इंसेक्ट्स का क्या असर होता है वो हम देख लेते हैं। सो कॉटन इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय मॉथ लार्वा। सो मॉथ लार्वा जो होता है वो कॉटन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए फैब्रिक विल नॉट बी अटैक्ड बाय मॉथ। सो इसीलिए कॉटन पे मॉथ्स अटैक नहीं करते। बट सिल्वर फिश जो होती है वो कॉटन के सेल्यूलोज को कंज्यूम करती है। सिल्वर फिश विल ईट कॉटन सेल्यूलोज स्पेशली इफ इट इज हैवली स्टार्च। सो अगर कॉटन पे ज्यादा स्टार्च किया गया है सो ये सिल्वर फिश को अट्रैक्ट करते हैं और सिल्वर फिश कॉटन के सेल्यूलोज को कंज्यूम करती है और कॉटन फैब्रिक को खराब कर देती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट के खराब कर देती है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्मल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं कॉटन की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो कॉटन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हम देख लेते हैं। कॉटन फाइबर shows an excellent resistance to thermal decomposition. Okay, so थर्मल का बहुत ज्यादा असर कॉटन पे नहीं पड़ता। प्रोलॉन्ग हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड shows the cotton no visible change. Heat at 120 degree centigrade for several hours shows the cotton little or no change in strength but begin to turn yellow gradually. Okay, so 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉटन फैब्रिक पे कोई विजिबल चेंज नहीं होता। कॉटन बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है। बट अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत लंबे टाइम तक उस पर अप्लाई किया जा रहा है टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो भी कॉटन पे बहुत ही कम चेंज दिखता है और उसकी स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता। बट वो धीरे धीरे येलो होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। ओके बट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉटन डिकम्पोज होने लगता है। सो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉटन परफेक्टली फाइन रहता है बट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डिकम्पोज होने लगता है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू फ्लेम। सो कॉटन बर्न्स रेडली एंड क्विकली विथ a स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। क्योंकि ये सेल्यूलोज का बना होता है इसीलिए जब कॉटन पे फ्लेम लगाई जाती है, कॉटन पे आग लगती है तो वो बहुत ही जल्दी जल जाता है और उसकी स्मेल बर्निंग पेपर जैसी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड प्लीज डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस सो दैट आपके कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज क्लियर होते जाएंगे। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। थैंक यू।